आखिरी जुमले ये हैं कि आज की डेट में सुलह हसन मंसूख हो चुकी है। जिस तरह सुलह हुदैबिया तोड़ दी थी मुशरिकीन अरब ने, सुलह हसन उसी दिन मंसूख हो गई थी जब अपने बेटे को जानशीन मुफ्ती फजल बनाया। सुभान साहब की बुखारी तरफ में आ जाता हूँ। 4:827 मुफ्ती कि वो साहब, मंसूख हो चुकी है सुलह जो हसन। कुछ हम सुन रहे हैं और कानों को करबला यकीन ने नहीं आता। क़यामत तक के लिए सुलह हसन को मंसूख कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक अज़ीम मनक़बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और इरशाद फरमाया। सही बुखारी की 3746 नंबर हदीस है, इन नबनी हाजा सय्यिदुन लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पेशगोई फरमाई, हुजूर की वो पेशगोई सन 41 हिजरी में पूरी हुई और इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा दी। यकीनन ये सुलह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी पसंदीदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी इससे खुश हैं और इस सुलह पर तमाम अहले ईमान अहले इस्लाम खुश हुए और जिस साल ये सुलह हुई उस साल को आमुल जमाअह यानी मुसलमानों की जमात और इज्तिमाइयत का साल करार दिया गया। उस वक्त भी अहले ईमान खुश थे और आज भी इस पर राज़ी और खुश हैं कि इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सुलह कर ली और इमाम हसन, इमाम हुसैन और आपके दीगर रुफ़क़ा जो आपके साथी थे, उन्होंने इस मौके पर हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की और मुसलमानों के दीनों दुनिया के मामलात को हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। इमाम हसन मुज्तबा हज़रत अमीर मुआविया को नाउज़ बिल्लाह ताला ना तो काफिर समझते थे, ना उनको मुनाफिक समझते थे, ना उनको जालिम व जाबिर समझते थे। क्यों? इसलिए कि खिलाफत और इमामत का जो मुसलमानों के दीनों दुनिया का मामला है वो किसी ऐसे शख्स के सपुर्द नहीं किया जा सकता जिसको इमाम हसन पाक या इमाम हुसैन पाक नाउज़ बिल्लाह काफिर समझते हों या मुनाफिक समझते हों या उनको जालिम व जाबिर ही समझते हों, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। उन्होंने ये खिलाफत व इमामत हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला के हाथ पर बैयत करके उनके सपुर्द की। ये इस बात की दलील है कि वो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को इसका अहल और हकदार समझते थे। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस सुलह पर मुसलमान खुश हुए और आज भी खुश हैं और ये सुलह बरकरार रही, ये सुलह कायम रही। इमाम हसन भी इस सुलह पर कायम रहे, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा भी इस सुलह पर कायम रहे। एक तबका उस वक्त भी नाराज़ था और एक तबका आज भी नाराज़ है। मिर्ज़ा जेलमी ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो सुलह जो है वो मनसूख हो गई, वो कल अदम हो गई, वो मनसूख हो चुकी थी क्योंकि उसकी शराइत पर अमल नहीं किया जा सका। अब सवाल ये पैदा होता है, तुम्हें किसने बता दिया कि ये सुलह मनसूख हो गई, कल अदम हो गई? इमाम हुसैन पाक ने यह कहा था कि ये कल अदम हो गई, हम इस सुलह को नहीं मानते। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला ने किसी मौके पर कहा कि हम इस सुलह को नहीं मानते और इसको कल अदम करार देते हैं क्योंकि शराइत पर अमल नहीं किया जा सका। जबकि हम जब रिवायात व तारीख़ और असार को देखते हैं तो उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस सुलह पर आखिर वक्त तक कायम रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि यह सुलह कल अदम हो चुकी है या मनसूख हो चुकी है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुलह के बारे में जो हदीस है, हदीस से भी हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुलह पर राज़ी हैं। अगर इस सुलह के बाद सुलह मनसूख हो जानी होती, कल अदम हो जानी होती, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा देते कि सुलह तो होगी लेकिन ये सुलह कायम नहीं रहेगी, ये सुलह चल नहीं सकेगी, इस सुलह के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। हुजूर तो इस सुलह पर खुश हैं और बाकायदा तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस पे मनक़बत बयान की है कि इन नबनी हादा
सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस बेटे के ज़रिए से मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों में सुलह करवाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो नबूवत की निशानी और नबूवत की दलील है, अलामत है ये सुलह कि दसियों साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ की खबर दी वो सन 41 हिजरी में हुजूर की पेशगोई पूरी हुई और मुसलमान इज्तिमाइयत और जमात की शक्ल इख्तियार कर गए। और जब इराकी और शामी लश्कर मदाइन के इलाके में इकट्ठे हुए, अभी दोनों लश्कर आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आए। सही बुखारी के अंदर 2704 और 7109 नंबर दो मकामात पे ये रवायत कदर तफसीलन मौजूद है। एक तो है 3746 नंबर, उसमें सिर्फ हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो आपकी मनक़बत है हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की। लेकिन ये जो 2704 और 7109 है, इसमें उस सुलह के हवाले से भी कुछ कदर तफसील मौजूद है कि जिस वक्त दोनों इराकी और शामी लश्कर आपस में एक दूसरे के मुकाबले में आए तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अमर इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने कहा कि देखें ये जो लश्कर इमाम हसन के साथ आया है इतना बड़ा लश्कर है कि अगर आपस में मुसलमानों के इन ग्रोहों की लड़ाई हो जाती है तो ये लश्कर दूसरे मुकाबले में लश्कर को पसपा किए बगैर नहीं जाएगा। 2704 और 7101 दोनों रिवायतों का मैं मजमून आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमर इब्नुल आस से कहा, इमाम हसन बसरी इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अमीर मुआविया कौन थे? अल्लाह की कसम ये दो मर्दों में से बेहतर थे। यानी अगर अमर इब्नुल आस और हज़रत अमीर मुआविया दोनों को लिया जाए तो इन दोनों में से इमाम हसन बसरी कहते हैं कि अमीर मुआविया दोनों में से बेहतर थे। जबकि हज़रत अमर इब्नुल आस वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि इब्न अल आस से मोमिनान, आस के दोनों बेटे मोमिन हैं। यानी अमर इब्नुल आस जो आस के बेटे हैं इनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिन करार दिया। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जब इनको तकाबुल करें मुआविया इन दोनों में से बेहतर थे। मुआविया हज़रत अमर इब्नुल आस से कहने लगे कि ए अमर, अगर ये लश्कर आपस में लड़ पड़ते हैं और इनकी लड़ाई की सूरत में ये एक दूसरे को कत्ल करते हैं, इन कतला हाउलाई हाउलाई व हाउलाई हाउलाई मन ली बि उमूर नास बिनिसाइहिम, अगर एक लश्कर ने इसने उसको या उसने इसको कत्ल कर दिया तो ए अमर ये बताओ कि मुसलमानों की औरतों का क्या बनेगा, मुसलमानों के बच्चों का क्या बनेगा? अगर इस कदर खून रेजी हो गई और इन दोनों लश्करों के आपस में लड़ने की वजह से इतने मुसलमान कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो इनके बच्चों का, इनकी बीवियों का, इनकी औरतों को, ख़वातीन का क्या बनेगा? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मौके पर कबीले कुरैश की एक शाख है बनी अब्द शम्स, उसके दो शख्सों को, दो अफराद को तैयार किया, अब्दुर्रहमान बिन समूरा और अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज़। इन दोनों को कहा कि आप दोनों हज़रत हसन के पास जाएं और उनको जाके मुतालबा करें कि जो आप चाहते हैं, जो आपका मुतालबा है, हम आपके मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार हैं और इस मसले को हल किया जाए। अब्दुर्रहमान बिन समूरा और अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज़ ये दोनों हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और जाके हज़रत अमीर मुआविया की तरफ से उनके सामने सारा मामला पेश किया कि वो ये चाहते हैं कि तस्फिया हो जाए और सुलह की तरफ हम कदम बढ़ाएं, तो आप इसमें अपना रोल प्ले करें। तो सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुआविया की तरफ से तुम आए हो। ये 2704 नंबर जो रवायत है मिर्ज़ा जलमी की जो पसंदीदा ऐप है इस्लाम 360, उसमें से मैं तर्जमा पढ़ के सुनाने लगा हूँ। चुनाचे ये लोग आए और आपसे गुफ्तगू की और फैसला आप ही की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हमको खिलाफत की वजह से रुपया पैसा खर्च करने की आदत हो गई है और हमारे साथ ये लोग हैं, ये खून खराबा करने में ताक हैं, बग़ैर रुपया दिए मानने वाले नहीं। वो कहने लगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको इतना इतना रुपया देने पर राज़ी हैं और आपसे सुलह चाहते हैं। फ़ैसला आपकी मर्ज़ी पर छोड़ा है और आपसे पूछा है,
हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। उन दोनों कासिदों ने कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। हज़रत हसन ने जिस चीज़ के मुतालिक भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर आपने सुलह कर ली। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की कि हज़रत अबू बकरा सहाबी इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया था, इन नबनी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलाम नबूवत में से और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की निशानियों में से एक निशानी हुजूर की पेशगोई सन 41 हिजरी में पूरी हुई। इमाम हसन के ज़रिए से अल्लाह ने मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह कराई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सुलह पर राज़ी, रब इस सुलह पर राज़ी, ईमान वाले इस सुलह पर राज़ी हुए। हज़रत अमीर मुआविया भी, इमाम हसन भी, और फिर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत कर ली। अहले सुन्नत की और अहले तशय्युअ की दोनों की किताबों के अंदर ये रिवायात मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रिजाले कशी से एक हवाला शिया की किताब से पेश करता हूँ। ये रिजाले कशी अहले तशय्युअ की बड़ी मारूफ और मोतबर किताब है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 325 पे ये मौजूद है। फ़खरज माहुम कैस बिन साद बिन उबादत अल अंसारी, उनके साथ कैस बिन साद बिन उबादा अल अंसारी निकले। वक़ादिम शाम फ़आज़िन लहुम मुआविया, तो हज़रत मुआविया ने उनको इज़न दिया। व आअद्द लहुमुल खुतबा, और उनके लिए खुतबा को तैयार किया। फ़क़ाल या हसन कुम फ़बाय्य, तो हज़रत मुआविया ने कहा ए हसन खड़े हो जाएं और बैयत कीजिए। फ़क़ामा फ़बाय्या, हज़रत इमाम हसन खड़े हुए और आपने बैयत की। सुम्मा क़ाल लिल हुसैन, फिर हज़रत मुआविया ने हज़रत हुसैन से कहा कि आप भी खड़े हों और बैयत कीजिए। कुम फ़बाय्य फ़क़ामा फ़बाय्या, तो इमाम हसन ने भी बैयत की। सुम्मा क़ाल कुम या कैस, फिर कहा ए कैस, कैस बिन साद बिन उबादा, आप भी खड़े हों और बैयत करें। फ़ल्तफ़ता इलल हुसैन यंजुरु, तो कैस बिन साद बिन उबादा ने हज़रत हुसैन की तरफ देखा। मा यामुरु यंजुरु मा यामुरु, देख रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन मुझे क्या कहते हैं। फ़क़ाल या कैस, तो इमाम हुसैन ने कहा ए कैस, इन्नहु इमामी यानिल हसन, हसन मेरे इमाम हैं। जब हसन मुआविया की बैयत कर चुके हैं तो अब मैं बैत करने से नहीं रुकूंगा और आप भी बैत करने से नहीं रुकें और उठ के खड़े हो जाएं और मुआविया के हाथ पर बैयत करें। ये बैयत करने का जिक्र अहले तशय्युअ की मौत पर जो किताबें उनके अंदर मौजूद है, ये मैंने रिजाले कशी से वाला आपके सामने पेश किया। इसके अलावा यही बैयत करने का जिक्र बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 44, ये मुल्ला बाकर मजलिसी की, और इसके सफ़ा नंबर 59 पे, सफ़ा नंबर 64 पे और सफ़ा नंबर 66 पे जिक्र मौजूद है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत की। और शिया के आलिम अब्बास कुम्मी की किताब है मुंतहल अमाल, जिल्द 1 सफ़ा 318 पे, और इब्ने शहर अशोब की किताब मनाक़िब आले अबी तालिब सफ़ा नंबर 955 पे मौजूद है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत की। इसके अलावा अहले सुन्नत की जो मौत पर किताबें हैं उनमें से अल मुसन्नफ़ ले इब्न अबी शैबा, ये इसकी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 86 और हदीस का नंबर 31,222। फलम्मा दखल हसन फ़ी बैअत मुआविया अबा कैस अन यदखुला, जब इमाम हसन हज़रत मुआविया की बैयत में दाखिल हुए तो कैस बिन साद बिन उबादा ने इनकार किया। फ़क़ाल अल असहाबी मा शिअ्तुम, तो इमाम हसन ने अपने असहाब से कहा तुम क्या चाहते हो। इन शिअ्तुम जादलतु बिकुम अबदा, अगर तुम ये चाहो तो मैं मौत तक इसमें जिदाल करूं और मैं लड़ाई करूं। व इन शिअ्तुम अख़ज़्तु लकुम अमानन, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अमान ले लेता हूँ मुआविया से। तो उन्होंने कहा खुज़ लना अमानन, ए इमाम हसन आप हमारे लिए अमान ले लीजिए। फ़अख़ज़ लहुम अन्ना लहुम कज़ा व कज़ा, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अपने साथियों के लिए हज़रत अमीर मुआविया से अमान ले ली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैयत की। एक शिया आलिम थे, वो कह रहे थे कि नहीं जी, वो इमाम हसन ने बैयत नहीं की, वो तो उन्होंने सुलह की थी। फिर कहते सुलह भी नहीं की,
बल्कि वो तो उन्होंने जंग बंदी की थी। लेकिन हकीकत यह है कि अहले सुन्नत की और अहले तशय्यो की मौत पर किताबें 3 किताबों के हवाले में दे चुका हूँ, रिजाल कशी, बिहारुल अनवार और मनाकिब आले अबी तालिब, और चौथी किताब मुंतहल अमाल। शिया की इन 4 किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि इमाम हसन ने सिर्फ जंग बंदी नहीं, सिर्फ सुलह नहीं, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की है और मुसलमानों की दीन और दुनिया के मामलात को उनके सपुर्द किया है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैयत की करते हैं, इमाम हुसैन भी बैयत करते हैं और इस सुलह पर मुसलमान राज़ी होते हैं। अब सही बुखारी की 2704 नंबर हदीस मैंने आपके सामने रखी और 7109 आप खुद निकाल के देख लें। इस हदीस के अंदर जो सही बुखारी के अंदर संद सही के साथ मौजूद है, इसके अंदर कोई ऐसी शर्त मौजूद नहीं है जिस पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमल दरामद ना किया हो। इमाम हसन ने जिस चीज़ का मुतालबा किया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुतालबा को पूरा किया। न सिर्फ उस मुतालबा को पूरा किया, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे बढ़कर अहले बैत इकराम अलैहिमुर्रिदवान की बारगाह में बतौर हदिया और बतौर गिफ्ट के माल वाफ़ कसीर पेश किया करते थे, जो कि सुन्नी और शिया की किताबों के अंदर मौजूद है। एक हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ, तारीख़ दमिश्क इब्न असाकिर की, इसकी जिल्द नंबर 59 है, 59 नंबर जिल्द है और इसमें सफ़ा नंबर 194 पे मौजूद है, अन्नल हसना वल हुसैना काना यकबलान जवाइज़ मुआविया था। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों हस्तियाँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदिया कबूल किया करते थे। सफ़ा नंबर 192 पे मौजूद है, हज़रत अमीर मुआविया हज़रत इमाम हसन से मुलाकात करते हैं तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आज मैं आपको ऐसा नजराना पेश करूँगा कि मुझसे पहले किसी ने इतना ज़्यादा किसी को नजराना पेश नहीं किया होगा। फ़आताहु अर्बा मिअत अल्फ़ अल्फ़, तो इमाम हसन को हज़रत मुआविया ने 40 लाख दिरहम बतौर हदिया पेश किए। और सफ़ा नंबर 193 पे मौजूद है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी लाखों की सूरत में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजराना पेश किया और कहा कि इतना नजराना किसी ने किसी को पेश नहीं किया होगा, इतना ज़्यादा बेहतर नजराना। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में ये कहा कि ए मुआविया, अगर इतना नजराना किसी ने किसी को पेश नहीं किया होगा तो इतने ज़्यादा अफजल लोगों को भी किसी ने नजराना पेश नहीं किया होगा। यानी जिनको तुम नजराना पेश कर रहे हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन है और हज़रत हुसैन है। इसके साथ अल्लामा आजुरी ने अपनी किताब अशरिया, अल्लामा आजुरी अल-मुतवफ़ा 360 हिजरी, अपनी किताब अशरिया के सफ़ा नंबर 702 पे रकम 2015 और 2016 लेके आए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, कुन्ना यौमन इंदा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, एक दिन हम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थे कि कुरैश के सरदार वो नीचे बैठे हुए थे फर्श पर और हज़रत मुआविया अपने तख्त पे बैठे हुए थे। व अकील इब्न अबी तालिबिन वल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अन यमीनिही व यसारिही, अकील बिन अबी तालिब मौला अली के भाई और इमाम हसन मुज्तबा वो हज़रत मुआविया के साथ तख्त पर उनके दाएं और बाएं बैठे हुए थे। ये वाक़या इस बात की दलील है कि इमाम हसन मुज्तबा सुलह के बाद हज़रत मुआविया के पास जाते थे, मुलाकात भी करते थे। न सिर्फ मुलाकात करते बल्कि हज़रत मुआविया उनका इकराम इस तरह करते थे कि उनको अपने साथ तख्त पे बिठाते थे। और रिवायत नंबर 2016 है अशरिया अल्लामा आजुरी की, उसमें जब हज़रत इमाम हुसैन हज़रत मुआविया से मुलाकात करते तो हज़रत मुआविया इन अल्फाज के साथ इमाम हुसैन को मरहबा कहते, मरहबम बिब्ने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलन, रसूलुल्लाह के बेटे को मरहबा हो, अहलन व सहलन व यअमुरु लहू बिसलासिमिअति अल्फिन। इससे पता चला कि इमाम हुसैन भी हज़रत मुआविया के साथ मुलाकात करते थे, न सिर्फ मुलाकात बल्कि उनसे हदिये भी कबूल करते थे। मुहक्किक इसकी सनद के बारे में लिखते हैं रिजालुहु सिकातुन, इसके रिजाल सिका हैं। और फिर इसी रिवायत के अंदर आ गया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला के बेटे सहाबी रसूल, जब हज़रत मुआविया से मिलते तो हज़रत मुआविया इन अल्फाज के साथ उनको मरहबा कहते, मरहबम बिब्ने अम्मे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बने हवारीही व यअमुरु बिही बिमिअति अल्फिन। हज़रत मुआविया इन अल्फाज के साथ उनको मरहबा कहते और हुक्म देते कि इनको 1 लाख दिरहम दिया जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन
रदी अल्लाह ताला अन्हुमा सुलह के बाद भी हज़रत मुआविया के साथ मुलाकात करते रहे, उनसे हदिये वसूल करते हैं। सुन्नी शिया इस पर दोनों किताब में शाहिद हैं और कितने कराइन मौजूद हैं जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों इस सुलह को जो है वो बरकरार रखते थे और बरकरार समझते थे। और इसकी एक वाज़ेह दलील आले सुन्नत की और अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर मौजूद है। अहले तशय्युअ की ये किताब है कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफतिल आइम्मा, शिया का बहुत बड़ा आलिम, इसमें सफ़ा नंबर 586 पे और ये अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 328 और रिवायत नंबर 4790 जिक्र की है कि जिस वक्त इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे का मसला पेश आया कि जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजे के लिए सईद बिन आस अल उमवी जो कि बनु उमैया में से थे उनको जनाजे के लिए इमाम मुंतखब किया। इमाम हुसैन का इमाम हसन के जनाजे के लिए सईद इब्न आस उमवी को मुंतखब करना, यह भी इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन पाक भी ये समझते थे कि वो सुलह जो है वो बरकरार है और उन्होंने इमामत के लिए सईद इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया। ये सारे दलाइल और क़राइन मौजूद हैं। अब ये सुलह बिहम्दिल्लाह ताला कायम दायम रही और हमारे उलमा और हमारे मुहद्दिसीन ने इस सुलह के हवाले से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी के अंदर 3746 मौजूद है कि मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा, इस पर जो तबसरे किए हैं बिलखुसूस हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 83 हदीस नंबर 7109 के तहत वो बड़ा ही खूबसूरत तबसरा है। वो फरमाते हैं वफ़ी हाज़िल क़िस्सत मिनल फ़वाइद उलिमा मिन आलाम नबुव्वा, कहते हैं कि इसमें इस किस्सा में जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानी और अलामत और दलील हमें मिलती है। व मनक़बतुल लिल हसन इब्न अली, और इस हदीस में इमाम हसन बिन अली की मनक़बत है। फ़इन्नहु तरकल मुल्का ला लिक़िल्लतिन वला लिज़िल्लतिन वला लिइल्लतिन, उन्होंने मुल्क और हुकूमत को छोड़ा किसी अफरादी किल्लत, किसी रुसवाई या ज़िल्लत या किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल रग़बत ही फ़ीमा इंदल्लाह, बल्कि उस सवाब और अजर की रग़बत की वजह से जो अल्लाह के यहाँ उनका है। लम्मा रआहु मिन हक़्न दिमाइल मुस्लिमीन, जब उन्होंने मुसलमानों के खून बहने को देखा, फ़र्राअ अमर दीन व मसलहतल उम्मती, उन्होंने दीन की अमर की रियायत की और उम्मत की मसलहत की रियायत की। वफ़ीहा रद्दुन अलल ख़वारिज, कहते हैं इस हदीस के अंदर, इस वाक़े और किस्से के अंदर ख़वारिज का रद्द है। अल्लज़ीना कानू युकफ़िरून अलीयन व मन मअहू, जिन्होंने हज़रत अली की तकफ़ीर की, जो हज़रत अली की तकफ़ीर करते थे और उनके साथियों की तकफ़ीर करते थे। व मुआविया था व मन मअहू, और हज़रत मुआविया और हज़रत मुआविया के साथियों की तकफ़ीर करते थे। रद्द कैसे है? बेशहादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़तैन बिअन्नहुम मिनल मुस्लिमीन, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी है कि दोनों के दोनों ग्रोह मुसलमान हैं। हज़रत अली का ग्रोह भी, हज़रत हसन का ग्रोह भी और हज़रत मुआविया दोनों का ग्रोह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और गवाही से मुसलमानों का ग्रोह है। ख़वारिज का इसमें रद्द है। जैसे ख़वारिज का इसमें रद्द है, ऐसे रवाफ़िज़ का भी रद्द है, जिन्होंने हज़रत मुआविया और हज़रत मुआविया के लश्कर को काफिर और नौज़ बिल्लाह उनको मुनाफिक करार दिया। वफ़ीह फ़दीलतुल इस्लाह बैन अन्नास, और इसमें लोगों के दरमियान सुलह करवाने की फजीलत मौजूद है। वला सियमा फ़ी हक़्न दिमाइल मुस्लिमीन, और बिलखुसूस मुसलमानों के खून को बचाने के हवाले से। व दलालतुन अला रअफ़त मुआविया बिर्रइयत, और इसमें हज़रत मुआविया के रिआया और अवामुन नास के साथ नरमी की दलील है। व शफ़क़त ही अलल मुस्लिमीन, और हज़रत मुआविया मुसलमानों के ऊपर कितने शफीक थे, इसमें इस पर एक रहनुमाई और दलालत मौजूद है। वक़ुव्वत नज़र ही फ़ी तदबीरिल मुल्क, और इसमें मुल्क और हुकूमत की तदबीर करने की जो उनको क़ुव्वत नज़र हासिल थी उसकी दलील है। व नज़र ही फ़िल अवाक़िब, और मामलात का जो अंजाम है वो क्या होगा, उसमें उनकी जो दिक्कत नज़र है उस पर इस वाक़े के अंदर दलील है। क्योंकि उन्होंने हज़रत अमर इब्न आस से कहा था कि अगर ये लड़ाई हो गई तो मुसलमानों की ख़वातीन और बच्चों का क्या बनेगा, बाकी मुसलमानों का तो बड़ा माल उसमें ज़ाया होगा, जानें ज़ाया हो जाएंगी। तो इस तौर पे हज़रत मुआविया ने अब्दुर्रहमान
बिन समरा को और अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैज को भेजा और कहा कि जाके आप हज़रत हसन से मुतालबा करें और कहें कि जो आप जो ना वो इसमें हमारे साथ तय करेंगे हम उस पर आपके साथ मुत्तफ़िक हैं। लिहाजा इस सिलसिले में फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने किरदार अदा किया और ये सुलह हो गई। अब मैंने अर्ज़ किया था कि एक तबका था जो उस वक्त भी नाराज़ था और आज भी नाराज़ है। अब रह गई बात यह कि वो कौन लोग थे जो इस सुलह से राज़ी नहीं थे। उस वक्त भी और आज भी एक तबका के सुलह से राज़ी नहीं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर ही से, आपके ग्रोह ही से कुछ लोग ऐसे उठे जिन्होंने इस सुलह पर रजामंदी का इजहार नहीं किया, बल्कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस कदर नारवा उन लोगों ने सलूक किया। आले सुन्नत की और अहले तशय्युअ की दोनों की किताबों के अंदर वो वाक़यात मौजूद हैं कि उन्होंने इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नीचे से मुसल्ला तक छीन लिया, इमाम हसन की रान पर खंजर का वार किया। यह किताब है कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइमा, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 540 पे। और इसके अलावा ये शिया की किताब है रिजाले कशी, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327 पे। और ये अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इसमें जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 141 पे, इसमें रिवायत का नंबर 38,512 और अल मुस्तदरक अल सहीहैन में 4,797 नंबर और 4,812 नंबर। और इसके अलावा रिजाले कशी अहले तशय्युअ का हवाला मैंने पेश कर दिया। बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलिसी की यह किताब है, इसकी जिल्द नंबर 44 और सफ़ा नंबर 59 पर यह सारा तफसीली वाक़या मौजूद है कि सुफियान बिन लैल या सुफियान बिन लैला नामी शख्स वो इमाम हसन के लश्कर ही से आगे बढ़ा और नाउज़ बिल्लाह उसने कहा, या मुज़िल्लल मोमिनीन या मुसब्बिदल वजूह, ए मुसलमानों को जलील करने वाले और ए मुसलमानों का चेहरा स्याह करने वाले। इस तरह के अल्फाज के साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में उसने गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, सिर्फ इसलिए कि वो इराकी लश्कर से आगे निकला कि हज़रत हसन ने सुलह क्यों कर ली, जबकि मुसलमान उस पर सुलह पर खुश हुए। उस वक्त भी खुश और राज़ी थे और आप भी खुश और राज़ी हैं, लेकिन जैसे उस वक्त एक तबका राज़ी नहीं था, इस वक्त भी उस सुलह पर एक तबका राज़ी नहीं है। बाकी इसी कश्फुल गुम्मा के सफ़ा 570 पे मौजूद है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुआविया के साथ सुलह की कि आप अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करेंगे। अब इस सिलसिले में एक हवाला मैं पेश करूँगा, ये किताबुस सुन्ना है अबू बकर इब्न खल्लाल अल मुतफ़ा 311 हिजरी की, इसमें रकम है जी 683। इमाम ज़ोहरी कहते हैं, आमिला मुआवियतु बिसीरत उमर इब्न अल-खत्ताब सिनीना ला युखरिमु मिनहा शैया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल किया और उनकी सीरत पर अमल करने में कोई भी उन्होंने जो है वो किसी किस्म का उनकी सीरत पर अमल करने में कोताही नहीं की, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर बिन खत्ताब की सीरत पर चलते रहे। हज़रत मुआविया अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत के मुताबिक चलते रहे। बाकी ये शर्तों के हवाले से जो बात की जाती है कि वो फ़लाँ शर्ती, कोई भी इस तरह की शर्त संदे सही के साथ साबित नहीं है जिस पर हज़रत अमीर मुआविया ने अमल ना किया हो। इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी ने अस्सवाइक़ुल मुहरका की सफ़ा नंबर 130 पे वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन के साथ तय किया था, उन शराइत पर उन्होंने अमल किया है और किसी शर्त की वायलेशन नहीं की। बिहम्दिल्लाह ताला ये बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जिस तरह उस वक्त एक तबका खुश नहीं हुआ था, मिर्ज़ा जलमी और मिर्ज़ा जलमी जैसे और भी लोग, इस वक्त भी एक तबका मौजूद है कि जो इमाम हसन के उस सुलह पर राज़ी नहीं है। कभी कहते हैं मनसूख होगी, कभी कहते हैं कल अदम होगी, जबकि दलाइल और हक़ाइक़ बिहम्दिल्लाह ताला मैंने आपके सामने वाज़ेह करके पेश कर दिए हैं।